गरीब मजदूर से इंसाफ करने वाला बादशाह पहाड़पुर नाम के एक छोटे से गांव में एकरम नाम का एक गरीब मजदूर अपनी बीवी जैनब और दो बच्चों के साथ रहता था। उसके पास न जमीन थी, न कोई दुकान, सिर्फ मेहनत करने वाले हाथ थे। हर सुबह सूरज निकलने से पहले एकरम शहर की तरफ निकल जाता और शाम ढोले थका हारा वापस आता। एक दिन उसका बेटा बोला, आबा, क्या कभी हमारा भी अपना घर होगा? एकरम ने मुस्कुरा कर कहा, जरूर होगा बेटा। अगर इंसान मेहनत न छोड़े तो अल्लाह एक ना एक दिन जरूर रास्ता खोल देता है। लेकिन किस्मत ने एक और इम्तिहान रखा हुआ था। चंद दिन बाद जिस तामीराती कंपनी में इकरम काम करता था वो अचानक बंद हो गई। मजदूरों को कई महीनों की मजदूरी भी न मिली। इकरम के घर में फाकों की नौबत आ गई। एक रात जैनब ने कहा, घर में सिर्फ एक रोटी बाकी है, बच्चों को खुला देते हैं। अकरम ने खामोशी से सिर झुका लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर हिम्मत अभी जिंदा थी। अगली सुबह वो रोजगार की तलाश में दूर एक जंगल के रास्ते निकल गया। रास्ते में उसे एक बूढ़ा शख्स जख्मी हालत में मिला। बूढ़े ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, अगर मुमकिन हो तो मुझे पानी पिला दो। इकरम खुद भूखा और प्यासा था, मगर उसने अपना आखिरी पानी बूढ़े को पिला दिया और उसे कंधे पर उठाकर एक महफूज जगह पहुंचा दिया। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुमने आज इंसानियत का हक अदा किया है। अल्लाह तुम्हें उसका बेहतरीन सलाह देगा। इकरम ने जवाब दिया, मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। चंद कदम आगे बढ़ा तो उसे एक पुराना संदूक मिला। उसने खोला तो अंदर सोने के सिक्के और कीमती ज़ेवरात थे। इकरम ने खुद से कहा, यह मेरा माल नहीं, जिसका है उसे वापस मिलना चाहिए। वो संदूक उठाकर करीबी शहर पहुंचा और बादशाह के महल में जमा करा दिया। दरबार में बादशाह ने हैरत से पूछा, तुम जानते हो इसमें कितनी दौलत है? इकरम ने कहा, जी हुजूर, मगर हलाल की एक रोटी हराम के खजाने से बेहतर है। बादशाह उसकी दयानतदारी से बेहद मुतासिर हुआ। बादशाह ने ऐलान किया, आज से इकरम शाही खजाने का नगहबान होगा, क्योंकि जो शख्स दूसरों की इमानत की हिफाजत कर सकता है वो पूरी रियासत की इमानत भी संभाल सकता है। अकरम को अच्छा घर, माकूल तनख्वाह और इज्जत दी गई। ये खबर पूरे शहर में फैल गई। वही ताजिर जो पहले गरीबों का हक मारता था, लालच में आकर जाली खजाना बनाकर बादशाह को धोखा देने पहुंच गया। तहकीकात में उसका झूठ पकड़ा गया और उसे सजा मिली। कुछ साल बाद बादशाह बूढ़ा हो गया। उसने दरबार में ऐलान किया, मेरे बाद इस रियासत की जिम्मेदारी ऐसे शख्स को मिलेगी जो ताकतूर नहीं बल्कि ईमानदार हो। तमाम उज़रा हैरान रह गए जब बादशाह ने अकरम का नाम लिया। अकरम ने आजिज़ी से कहा, हुजूर, मैं तो एक मामूली मजदूर हूं। बादशाह मुस्कुराया और बोला, जो शख्स गरीबी में भी सच्चा रहे वही अमीरी में इंसाफ कर सकता है। अकरम ने हुकूमत संभाली, मगर अपनी सादगी न छोड़ी। उसने सबसे पहले गरीबों के लिए मुफ्त अनाज का इंतजाम किया, यतीम बच्चों के लिए मदरसे और स्कूल बनवाए और मजदूरों के हुकूक के लिए नए कवानीन नाफिज किए। लोग कहते थे, असल बादशाह वो नहीं जो सोने का ताज पहने, बल्कि वो है जो अपनी राया के दुख को अपना दुख समझे। सबक।